नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद आलोक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीटी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संक्षेपाक्षर आईसीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, बी ऑप्शन है आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन, सी ऑप्शन है आईसीटी एजुकेशन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। ए, ऑनलाइन लर्निंग, बी ऑप्शन है एडुसैट के उपयोग के माध्यम से सीखना, सी वेब आधारित लर्निंग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग को संदर्भित करता है, बी ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग को संदर्भित करता है, सी ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग को संदर्भित करता है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग को संदर्भित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल बेसिक ट्रेनिंग, बी ऑप्शन है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सी ऑप्शन है कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर ईआरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, बी ऑप्शन है एक्सटर्नल एंड रेगुलेटेड नेटवर्क, सी ऑप्शन है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संस्थान या संस्थानों में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए ईआरनेट का प्रयोग किया जाता है। पहला है आईआईएससीएस, आईआईटी, सी ऑप्शन है नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, या डी उपरोक्त में सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है कौशल, बी है आधारिक संरचना, सी है मनोवृत्ति, डी है मानव संसाधन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मनोवृत्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है ई ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बी ई सरस्वती, ऑप्शन सी है बृहस्पति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बृहस्पति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वीसीआर पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है समय स्थानांतरण, बी ऑप्शन है सामग्री संदर्भ, सी है यांत्रिक अस्पष्टता, डी है मीडिया तुल्यकालन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, समय स्थानांतरण।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालयों में आईसीटी को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौती या चुनौतियां हैं? ऑप्शन ए है तकनीकी तत्परता की कमी, बी ऑप्शन है आईसीटी पहल का खराब कार्यान्वयन, सी है भाषाई बाधा, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है अधिगम, बी है समानता, सी है संसाधन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है तुल्यकालिक, बी ऑप्शन है अतुल्यकालिक, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए तुल्यकालिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, बी ऑप्शन है अतुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, सी ऑप्शन है दोनों का, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शब्द सीडी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है तुल्यकालिक, बी ऑप्शन है अतुल्यकालिक, सी ऑप्शन है दोनों का, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी अतुल्यकालिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईटी या आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित के बारे में है। ए विकसित और विकासशील देशों, बी है शहरी और ग्रामीण भारत, ऑप्शन सी है दोनों ए एंड बी, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही ऑप्शन है सी दोनों विकसित और विकासशील देशों एवं शहरी और ग्रामीण भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है। पहला ऑप्शन है ए सिग्नल, बी क्यूब्स, सी ऑप्शन है नोट्स, डी ऑप्शन है प्रतीक। तो इसका सही ऑप्शन है ए सिग्नल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिक्स लाइनों में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, बी ऑप्शन है ब्रॉडबैंड, सी ऑप्शन है बस विड्थ, डी ऑप्शन है वाहक तरंग। तो इसका सही ऑप्शन है बी ब्रॉडबैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है को कहा जाता है? ऑप्शन ए है बुलेटिन, बी है स्ट्रॉप, सी है ब्रिज लाइन, डी है बैनर। तो इसका सही ऑप्शन है बी स्ट्रॉप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहाँ से प्राप्त किया गया है? ऑप्शन ए है वर्चुअल रियलिटी, बी है फजी लॉजिक, सी है ब्लूटूथ तकनीकी, डी ऑप्शन है वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन वैल्यू एडेड नेटवर्क। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है? ऑप्शन ए है सामग्री की आपूर्ति, बी ऑप्शन है निगरानी, सी ऑप्शन है परितोषण, डी ऑप्शन है सहसंबंध। तो इसका सही ऑप्शन है बी निगरानी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मल्टी प्रोग्राम, बी ऑप्शन है मल्टी फैसेट, सी है मल्टीमीडिया, डी ऑप्शन है मल्टी प्रोसेस। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मल्टीमीडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोश का आरंभ किया, जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडार और संरक्षण करना है? ऑप्शन ए है आईआईटी कानपुर, बी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है? ऑप्शन ए है इन्फ्लिबनेट, बी ऑप्शन है यूजीसी, सी है ईआरनेट, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ईआरनेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफएम रेडियो चैनलों का समूह जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और आईआईटी द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है? ऑप्शन ए है ज्ञानवाणी, बी ऑप्शन है ज्ञान दर्शन, सी ऑप्शन है एडुसेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ज्ञानवाणी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीक विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? ऑप्शन ए है इग्नू, बी ऑप्शन है यूजीसी, सी ऑप्शन है एनएमसीईआईटी, डी ऑप्शन है एआईसीटीई। तो इसका सही ऑप्शन है डी, एआईसीटीई। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी और प्रबंधन से संबंधित 996 पाठ्यक्रमों के लिए इस सामग्री का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है? ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, बी ऑप्शन है बिट्स पिलानी, सी ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, आईआईटी मद्रास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको एनएमईआईसीटी ने निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया है? ऑप्शन ए है शिक्षक प्रशिक्षण, बी ऑप्शन है तकनीक प्रशिक्षण, सी ऑप्शन है छात्र प्रशिक्षण, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिक्षक प्रशिक्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेब 2.0 उपकरण के प्रारंभिक अधिगम को और अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत बना दिया है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2.0 उपकरण है? ऑप्शन ए है ब्लॉग और विकीज, बी ऑप्शन है पॉडकास्ट और मैशअप, सी ऑप्शन है सामाजिक नेटवर्किंग समुदाय, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सेवा है जो छात्रों को अपने मोबाइल फ़ोन से दूर स्थान पर स्थित कंप्यूटर में पड़ी फाइलों का उपयोग करने में सहायता करती है? पहला ऑप्शन है ए, फेसबुक, दूसरा ऑप्शन है बी, रेनरेन, तीसरा ऑप्शन है सूनर, डी ऑप्शन है ट्विटर। तो इसका सही ऑप्शन है रेनरेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में
संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? ऑप्शन ए है ट्रांसपोंडर, बी ऑप्शन है रडार, सी ऑप्शन है टीवी, डी ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो इसका सही ऑप्शन है ए ट्रांसपोंडर। तो यही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव और कमेंट हो तो नीचे सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।